हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमए पॉलिटिक्स, जिसका जो कोड है PISM। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन था कि सर एग्जाम पेजी की तरफ से ये वीडियो कब आएगा, डिटेल वीडियो जहाँ पे हम लोग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सेंटर के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 में आप लोग जो है प्लान कर रहे हैं जेएनयू में एडमिशन लेने का इन एमए पॉलिटिक्स PISM, तो इस वीडियो को पूरा आपको देखना है। इस वीडियो में आपके सारे जो क्वेश्चंस है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स के बारे में, सबके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सेंटर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, एमए पॉलिटिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, जो एम पॉलिटिक्स PISM का जो कोर्स है, ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का पार्ट है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में 3 डिफरेंट सेंटर्स है जहाँ पे एमए प्रोग्राम कराया जाता है। एक हो जाता है एमए इंटरनेशनल रिलेशन, एक है आपका एमए पॉलिटिक्स और एक है एमए इन इंटरनेशनल इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का वो डिफरेंट है, लेकिन SIS में अगर हम लोग बात करते हैं IR से रिलेटेड, तो एक PISM है और एक आपका इंटरनेशनल रिलेशन है। ये जो एमए पॉलिटिक्स है, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ पॉलिटिकल साइंस और प्लस इंटरनेशनल रिलेशन। क्योंकि यहाँ पे अगर आप PISM का पूरा जो नाम है विद स्पेशल रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टडीज, तो यहाँ पे आपको दोनों पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेसी एंड ऑल, दोनों चीज पढ़ाया जाता है। बहुत सारे मन स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि सर IR और PISM दोनों में कंपेयर कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों को चूज करना है। तो उसके लिए एक हम लोग सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ फिर आगे क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एमए पॉलिटिक्स PISM इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोर्स और इनफैक्ट दिस इज ओल्डर देन JNU। पहले जो है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एग्जिस्ट किया करता था और इसी स्कूल को फिर जो है JNU में कन्वर्ट किया गया। और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स है JNU में। और अगर आप देखिएगा, बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं या फिर आप पॉलिटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, उसको आप पॉलिटिक्स में भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ये इसी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एमए पॉलिटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, या फिर फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग डॉक्टर अमिताभ कांत जो अभी G20 शेरपा है, वो भी आपके MI PISM के ही एलुमनाई रहे हैं। अबाउट द कोर्स, तो एज यूजुअल जो हम लोगों ने बात किया, पॉलिटिकल साइंस प्लस IR का मिक्सचर, और यहाँ पे आपको प्रॉपर डिप्लोमेसी एंड डिसआर्मामेंट ये सब टॉपिक होता है जो कि डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग सेपरेटली जो कंटेंट है, जो यहाँ 2 साल का जो MA प्रोग्राम होता है, 4 सेमेस्टर होता है, उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली बताएंगे। और वहाँ पे कौन-कौन सा सब्जेक्ट आपको चॉइस मिलता है, उसको देखकर ही आप जो है चूज़ कर पाइएगा कि ये कोर्स आपके लिए कितना रेलेवेंट है। और प्लस जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितने स्टूडेंट UPSC की प्रिपरेशन करते हैं उनका फर्स्ट चॉइस होता है PISM। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में कंपटीशन कितना हाई होता है। अगर आप 22, 23 या फिर 24 का कट ऑफ देखते हैं, तो PISM एक ऐसा सब्जेक्ट है अमॉन्ग 3, पॉलिटिकल साइंस, IR और PISM तीनों को जब आप कंपेयर करते हैं, तो इस सब्जेक्ट का हाईएस्ट कट ऑफ गया है ऑल द 3 इयर्स, इवन मोर देन पॉलिटिकल साइंस। अब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि स्टूडेंट के मन में होता है कि क्या मेरा ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ-कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्जांपल BHU देखते हैं या और भी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर हम लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे JNU बोलता है कि आपके पास एनी डिग्री होनी चाहिए, एनी डिग्री, और जो कि आपका 10 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि कोई भी डिग्री होनी चाहिए। 10 प्लस 2 प्लस 3 का मतलब होना चाहिए, हो जाता है कि आपके पास BA, BSc किसी भी चीज़ की डिग्री हो। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर मैंने बीटेक किया है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो ये जो 3 इयर्स है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, तो आपका बीटेक तो 4 इयर्स का हो जाता है। दिस मीन्स आप एलिजिबल हो जाते हैं PISM में एडमिशन लेने के लिए।
आपने हिंदी से किया हो, इंग्लिश से किया हो, संस्कृत से किया हो, बीटेक किया हो, आपने लॉ किया हो, बीएलएलबी किया हो 5 साल का, फिर भी आप जो है इस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। यहीं अगर हम लोग परसेंटेज मार्क्स की बात करते हैं कि आपका जो है ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए, तो आपका मार्क्स होना चाहिए 50%। 50% एंड अबव आपका स्कोर है तो आप जो है पीआईएसएम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। अब तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है कि इसके लिए कौन-सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन है कि क्या जेईई का सेपरेट एग्ज़ाम होता है या कौन से एग्ज़ाम के थ्रू जेईई में एडमिशन मिलता है। सो इसके लिए एमए पॉलिटिक्स में आपको एडमिशन के लिए आपको सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब सीयूईटी पीजी में क्या है कि एक सिंगल एग्ज़ाम होता है फॉर आपका पीयूएलएम पॉलिटिकल साइंस, दूसरा हो जाता है पीआईएसएम और तीसरा हो जाता है आपका आईआरएम। आईआरएम कोड वर्ड इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज। सो एक सिंगल एग्जाम देना है जिसका कोड जो है HUQP 18। इसमें आपको एग्जाम देना है HUQP 18 में। और इसके एग्जाम के बाद आपके पास चॉइस हो जाता है कि आप यूएलएम में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीआईएसएम में या आईआरएम में। अगर शॉर्ट वे में मैं बता दूं सीयूईटी के एग्जाम का, तो यहाँ पे आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 75 क्वेश्चन सारा जो है एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर ये एग्जाम जो है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि सर क्या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो हाँ, बिल्कुल हाँ, आप एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम में से देना चाहें, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो आता है, वो आपका हिंदी और दोनों में आता है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर होता है, हिंदी में भी क्वेश्चन वहाँ रहेगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा। सो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप उस लैंग्वेज के क्वेश्चन को पढ़िए और एग्जाम दीजिए। क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा। अब बात करते हैं एडमिशन शेड्यूल का। तो एडमिशन शेड्यूल जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये जैन से स्टार्ट हो जाएगा। जैन से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद मार्च में आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। इसके बाद जो है अब आती है बारी एडमिशन प्रोसेस का। तो सीयूईटी के द्वारा जब मार्च में हो जाता है तो मई में आपका जो स्कोर कार्ड रिजल्ट आ जाएगा। और ये स्कोर कार्ड लेके आपको फिर अप्लाई करना है। जून में जो है आपका फिर जेएनयू का एडमिशन के लिए जो है इसका मेरिट लिस्ट आ जाती है, कट ऑफ आ जाता है और जुलाई में आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो रफली देख के चलिएगा तो अभी आपके पास जो है रफली पूरा-पूरी अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्च हटा के तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो 6 मंथ्स है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। और एग्जाम टेजी के द्वारा जो है 2 ऑफ सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सबकी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियस हैं, जिनको प्रिपरेशन करनी है, तो एग्जाम टेजी का आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज करना है और आप जो है क्लासेस के साथ-साथ आपको स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस का। तो सवाल ये होता है कि अभी भी कुछ-कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर पीआईएसएम का सिलेबस क्या है? इसके लिए कौन-सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसके लिए आपको एक सिंगल एग्ज़ाम देना है HUQP 18। अब HUQP 18 जो है ये प्रीडोमिनेंटली आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। तो यहाँ पे आपको जो है एक सेपरेट वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया, आप उसको देख सकते हैं। सिलेबस में आपके जो है इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना पड़ता है, डब्ल्यूपीटी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आ जाता है, थर्ड है पॉलिटिकल थ्योरी, फोर्थ आप बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, फिर आपका आईपीटी हो जाता है, सिक्स्थ जो है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस हो जाता है, सेवंथ में आप अदर्स ले सकते हैं। जहाँ पे पब्लिक पॉलिसीज़ एंड मॉरल्स इन इंडिया पूछ लिया जाता है, एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ एंड ऑल। लेकिन एक जो हर एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि सर करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है? तो करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना है।
ये इंटरनेशनल रिलेशन की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 थ्योरी पढ़नी है रियलिज़्म एंड लिबरलिज़्म इसके साथ-साथ आपको इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस को देख लेना है। कौन-कौन से इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस को देखना है ये भी हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे और थोड़ा-सा टॉपिक बड़ा हो जाता है और ये भी बात कर लेंगे कि उसमें क्वेश्चन्स कैसे-कैसे पूछे जा रहे हैं। सो ये तो हो जाता है सिलेबस का और आपके पास सिलेबस नहीं है या पास्ट पेपर्स नहीं है, तो आप एग्ज़ाम पेजी को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है जो लेटेस्ट सिलेबस है इसके साथ-साथ 22, 23 और 24 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप उस क्वेश्चन पेपर को देखिए, क्वेश्चन पेपर का 2024 का क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा-सा कम था और इसीलिए इस बार कट ऑफ हाई गया है। लेकिन आपको जब प्रिपरेशन करना है तो लोअर डिफ़िकल्टी लेवल और हायर डिफ़िकल्टी लेवल दोनों को मिला के प्रिपरेशन करना है। तो फाइनली जो क्लासेस के बारे में जो एग्ज़ाम पेजी की तरफ से जो प्रिपरेशन कराई जाती है इसमें ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है और ये स्टडी मटेरियल जो है 100% सीयूईटी के सिलेबस के अनुसार से ही सिलेबस को देखकर और पिछले 3 साल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको देखकर बनाया गया है। इसके साथ-साथ आपको मॉक टेस्ट मिलता है, आपको जो है क्वेश्चन बैंक मिलता है। क्वेश्चन बैंक इनफैक्ट हम लोगों ने इस बार टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन बैंक प्रिपरेशन की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, जस्टिस पे 50 क्वेश्चन होगा। अगर हम बात करते हैं सोवेरेनिटी टू स्टेट, इक्वालिटी तो हर एक पे 50-50 क्वेश्चन्स होते हैं। और हर एक टॉपिक वाइज़ फिर आपको जो क्वेश्चन बैंक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल थ्योरी के आपको जो है 4 क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए जाएँगे अलग से। वैसे ही फिर अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूपीटी, तो इसके आपको फिर 4 क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए जाएँगे सेपरेटली। तो बहुत सारा हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के लिए आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्योंकि बहुत बार होता है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना परसेंट हो चुका है। जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक से तो आप जो है कुछ अपने लर्निंग को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और फिर फाइनली आपको यूजीसी के पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके साथ-साथ कंप्लीट सिलेबस मॉक होता है, प्लस इसके टेस्ट सीरीज़ होते हैं। तो अगर ओवरऑल देखिएगा तो 15,000 प्लस क्वेश्चन और ये जो सारे क्वेश्चन्स आपको सारे न्यू क्वेश्चन मिलेंगे ऑन वेरियस डिफिकल्टी लेवल। और एग्ज़ाम तेज़ी का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने जेईई जॉइन किया है, पिछले 5 साल में जब से एग्ज़ाम तेज़ी ने ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया क्लासेस एंड एवरीथिंग। और हम लोगों की फ़ोकस होता है जेईई, आपका 100% जेईई में एडमिशन हो, इसके लिए हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप भी हार्ड वर्क करें। क्योंकि अगर हम पीआईएसएम की बात करें तो इस साल लगभग 40,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और आप देखिएगा पीआईएसएम में कभी भी सेकंड कट ऑफ लिस्ट तो आती नहीं है। अगर आती भी है तो किसी एक कैटेगरी में 1 सीट आ गया क्योंकि जेईई में एडमिशन मिलने के बाद कोई सीट नहीं छोड़ता है क्योंकि ये 100% रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, यूपीएससी के लिए अच्छा एक एडवांटेज मिल जाता है। आपके टॉप क्वालिटी प्रोफेसर्स होते हैं, आपके पास जो एकेडमिक जॉइन करने का एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होता है। तो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जेएनयू आपको बेस्ट अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए आप नहीं चाहते हैं कि हाँ, जो है एडमिशन मिले तो छोड़ें, इसीलिए टॉप स्टूडेंट को ही यहाँ पे एडमिशन मिलता है। सो अगर आप सीरियस हैं तो फटाफट आप क्लास के लिए प्रिपरेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 8448878849 और प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आपको सारा डिटेल्स दिया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं, वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।